गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ जेंडर और ये जो वीडियो है सेकेंड पार्ट है। इससे पहले यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लें, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है जेंडर का। दोस्तों, अब यहाँ पे हमको देखना है कि जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करें। उसके लिए कुछ रूल होता है, जिसमें आपका ये फर्स्ट रूल है। तो इस फर्स्ट रूल को देखते हैं। ऊपर लिखा है हाउ टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करें, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करें। तो चेंज करने का ये फर्स्ट रूल है कि सम मैस्कुलिन जेंडर्स आर अवेलेबल विच हैज सेपरेट फेमिनिन। कुछ ऐसा मैस्कुलिन जेंडर होता है जिसका जो चेंजिंग होता है बिल्कुल इससे अलग होता है। इसके लिए कोई, जैसे मान लीजिए कि आप जानते होंगे LESS लगा दें या EN लगा दें, तो ये सब नियम पे ये नहीं चलता है, बिल्कुल इसका ये इससे डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ ऐसा मैस्कुलिन जेंडर है और उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, इससे बिल्कुल अलग, इससे बिल्कुल हटके। जैसे फादर है, तो फादर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, आप जानते हैं मदर, यानी कि पिताजी का माताजी होता है। वैसे ही यहाँ पे नेफ्यू भतीजा, भतीजा का क्या होगा जी, तो नाइस, यानी कि भतीजी। इस तरह से देखिए सब में अलग अलग हो रहा है। कॉक, कॉक का क्या होगा, तो हैन। इस तरह से चेंज होते जा रहा है। मिस्टर, मिस्टर का मिसेज चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए बैचलर, बैचलर का क्या होगा जी, तो मैड, यानी कि ये बैचलर कुंवारा, तो कुंवारा का मैड मतलब जिसका शादी हो जाता है उसको मैड कहते हैं। हस्बैंड, हस्बैंड यानी कि पति, पति का क्या होगा, तो वाइफ, वाइफ दैट मीन्स पत्नी। उसी तरह से डॉग, कुत्ता, कुत्ता का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो बीच, यानी कि कुत्ता का कुतिया। इस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ और भी हम देखते हैं, जैसे विजार्ड है, जादूगर, विजार्ड मतलब जादूगर, तो जादूगर का क्या होता है, जादूगरनी, तो इसका हो जाएगा विच, विच मतलब जादूगरनी। उसी तरह से लेड है, लेड मतलब छोरा, यहाँ पे लेड मतलब छोरा, तो छोरा का छोरी होता है, तो उसका क्या होगा, LOSS। इसी तरह से एस्टेज है, एस्टेज यानी कि हिरन, तो हिरन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, हिंट, यानी कि हिरनी, तो हिरन से हिरनी बन गया। वैसे ही लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता है मालिक, तो मालिक का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो यहाँ पे लेडी, यानी कि मालिक का मालकी। इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम, यानी कि यहाँ पे नाम नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा, तो भेड़, तो भेड़ का यहाँ पे हमको लिखना है फेमिनिन जेंडर। भेड़ का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो EWE, मतलब क्या होगा कि इसका फेमिनिन जेंडर भेड़िया, भेड़ से भेड़िया। उसी तरह से यहाँ पे बुल, बुल मतलब क्या होता है, सांड, तो सांड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो यहाँ पे काऊ। इस तरह से सांड का ये काऊ, गाय। सेकंड नंबर रूल है कि कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि मैस्कुलिन में रहता है और फेमिनिन में चेंज किया जाता है, तो उसमें आप ESS जोड़ देते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम वर्ड लिखे हैं जिसमें कि आप ESS जोड़ देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखा है लायन, तो लायन में आपको क्या जोड़ना है, ESS। उसी तरह से यहाँ पे है प्रिंस, प्रिंस में जोड़ दीजिएगा तो प्रिंसेस। यहाँ पे पोएट, पोएट में ESS जोड़ दीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे ऑथर, ऑथर में ESS जोड़ दें। उसी तरह से होस्ट में ESS जोड़ दें। इसी प्रकार यहाँ पे शेफर्ड, शेफर्ड मतलब होता है गधेड़िया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में हमने क्या जोड़ा है, ESS
एस, और ई डबल एस इसका रूल होता है। और ई डबल एस जोड़ने से ये जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो जाता है। तो अर्थ इसका क्या होगा, जैसे लायन, लायन मीन्स शेर, और शेर का हम कहेंगे कि स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये वाला यानी कि शेरनी। उसी तरह से प्रिंस मतलब राजा, तो राजा का अगर हम कहेंगे कि फेमिनिन जेंडर क्या है, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो प्रिंसेस यानी कि रानी। उसी तरह से पोएट, पोएट मीन्स कवि। अब कवि का हम पूछेंगे कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पोएटेस यानी कि कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री। इसी प्रकार यहाँ पे ऑथर है, ऑथर मतलब लेखक, और लेखक का हम पूछें कि स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ऑथरेस यानी कि लेखिका। इसी प्रकार यहाँ पे होस्ट है, होस्ट का मतलब अतिथि, और अतिथि ये पुरुष वाला अतिथि का बात हो रहा है, अतिथि में पुरुष वाला। तो जब इधर इसका फेमिनिन जेंडर में होस्ट का आएगा तो होस्टेस हो जाएगा, यानी कि जो अतिथि है पुरुष वो इधर क्या हो जाएंगे, स्त्री, यानी कि स्त्री अतिथि। इसी प्रकार आप ये शेफर्ड जो देख रहे हैं इसका अर्थ होता है गडेड़िया। अब गडेड़िया का हम फेमिनिन जेंडर पूछें यानी कि स्त्रीलिंग पूछें कि क्या होगा, तो इसका शेफर्डिस, यानी कि इधर जो गडेड़िया पुरुष और इधर जो गडेड़िया होगा स्त्री। दोनों प्रकार के गडेड़िया होते हैं, पुरुष और स्त्री। तो पुरुष वाला ये है, और पुरुष का हम कहेंगे कि स्त्रीलिंग बनाइए पुरुष गडेड़िया का, तो स्त्री गडेड़िया। इसी प्रकार आप ये थर्ड नंबर रूल देखिए, थर्ड नंबर रूल भी आपको सेम वही ई डबल एस ही ऐड करना है, लेकिन इसमें देखिए कुछ चेंजिंग आपको दिख रहा होगा, जैसे एक्टेड, टाइगर, मास्टर। यहाँ पे जो लास्ट में जो आर आया है ये कॉन्सोनेंट है, और इसका रूल होता है कि कॉन्सोनेंट के पहले जरूर एक ववेल आएगा। आप देखिए एक्टर, एक्टर में आप देख रहे हैं कि एक्टेड, ये कॉन्सोनेंट के बाद ये वाला ओ ववेल है। उसी तरह से टाइगर, टाइगर में आर के बाद ये ववेल है। इसी प्रकार आप देखिए मास्टर्ड, मास्टर्ड में आर के बाद ये ववेल है। तो इसका ये नियम होता है कि जब भी किसी मीनिंग के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले ववेल हो तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ई डबल एस। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ई डबल एस। इस प्रकार हमारा ये जो फेमिनिन जेंडर है वो बनेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आर के पहले क्या है, ववेल है, तो ई डबल एस जोड़ दिए। इसी तरह से कंडक्टर, आर के बाद यहाँ पे क्या है, ववेल है, तो इसमें भी आप क्या जोड़ दीजिएगा, ई डबल एस। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए फाउंडर, आर के बाद क्या है, ववेल है, तो हम क्या जोड़ेंगे, ई डबल एस। अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। जैसे एक्टर है, एक्टर का अर्थ होता है नायक। अब नायक का हम स्त्रीलिंग पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा, नायिका, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस मतलब नायिका। उसी तरह से टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। अब बाघ का हम स्त्रीलिंग पूछेंगे तो बाघनी। इसी तरह से मास्टर, मास्टर मीन्स होता है मालिक। अब मालिक का स्त्रीलिंग पूछेंगे तो मास्टरेस यानी कि मालकिन। मालिक का स्त्रीलिंग क्या होता है, मालकिन। इसी प्रकार इम्पेरर मतलब सम्राट, राजा। राजा का हम पूछेंगे स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सिंपल रानी। इसका क्या होगा, इम्प्रेस, सॉरी इम्पेरेस। इसी तरह से कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स चालक, संचालक। तो उसी तरह से इसका हम पूछेंगे तो कंडक्ट्रेस यानी कि संचालिका। फाउंडर संस्थापक, संस्थापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो संस्थापिका। इस प्रकार ये हमारा बाय एडिंग ई डबल एस करके बनेगा। चौथा नंबर रूल है बाय एडिंग ही और सी। ये बिल्कुल आसान होता है, और देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं है। अगर मैस्कुलिन में ही दिया हो, अगर मैस्कुलिन में ही दिया हो तो जब भी उसको फेमिनिन में चेंज किया जाएगा तो केवल आपको सी कर देना है।
कोई इसमें नियम नहीं है। केवल आप अगर सी दिया हो तो ही में कर दीजिए, अगर ही दिया हो तो सी में कर दीजिए, बस यही आपको करना है। जैसे देख लीजिए ही गोट, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, सी और गोट का गोट, बस। फिर यहाँ पे देखिए ही कैमल, तो ही का सी और कैमल का कैमल। इसमें केवल फर्स्ट वाला चेंज होता है, केवल ही है तो क्या हो जाएगा, सी मंकी। यहाँ पे कोई दिक्कत है, मान लीजिए ही रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रैट। यहाँ पे है ही स्क्वायरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायरल। यहाँ पे देख लीजिए ही जेब्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जेब्रा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे अगर ही में दिया हो, अगर ही में दिया हो तो आप किस में चेंज कर दीजिएगा, सी में। फिर यहाँ पे ही है तो हम सी में किए हैं, ही है तो सी में किए हैं। इसका अर्थ होगा जैसे ही गोट दिया हो तो मतलब कि बकरा, और बकरा का स्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बकरी, सी गॉट। उसी तरह ही कैमल, कैमल में जो मेल कैमल है उसके लिए है, और सी कैमल यानी कि जो फीमेल कैमल है उसके लिए। उसी तरह से बंदरों में, मंकी में जो मेल मंकी है उसके लिए, और मेल का जो बंदरिया होती है, यहाँ पे बंदर यहाँ पे बंदरिया, तो सी मंकी। इसी तरह से आपको ही रेट मतलब कि चूहा, और चूहा का जो फेमिनिन अगर पूछा जाएगा स्त्रीलिंग तो चूहिया, तो चूहिया के लिए क्या करेंगे, सी रैट। ही स्क्वायरल गिलहरी, अब गिलहरी में भी जो मेल गिलहरी है, जो पुरुष गिलहरी है उसके लिए ही स्क्वायरल। अब उसका जब फेमिनिन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायरल यानी कि फीमेल गिलहरी, क्योंकि दोनों गिलहरी को तो गिलहरी ही बोला जाता है। इसी तरह से ही जेब्रा यानी कि जेब्रा में जो मेल वाला है उसके लिए है, और इसी को जब फेमिनिन में चेंज करेंगे तो सी जेब्रा यानी कि जेब्राओं में ये क्या हो जाएगा, फीमेल। इसी तरह यहाँ पे देखिए रूल नंबर 5 में बाय एडिंग प्रफिक्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रफिक्स लगा के इसको चेंज किया जाता है, और जो पीछे वाला जैसे है वैसे ही रहता है। ये बिल्कुल आसान रूल है। इसमें क्या करिए कि जो आगे वाला है, जो आगे वाला वर्ड आपको दिया रहेगा उसमें आपको उसका प्रफिक्स लगा, उसमें आपको उसका जो है आपको फेमिनिन करना है। क्या करना है, तो फेमिनिन करना है, और जो लास्ट वाला है वो जैसे है वैसे लिख देना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैन सर्वेंट है ना, तो मैन का क्या होता है, वोमेन, तो वोमेन यहाँ पे सर्वेंट। हम कुछ किए, देखिए पहले वाला को केवल हम चेंज कर दिए हैं। वैसे ही बुल है तो बुल का क्या होता है, काऊ, और उसके बाद जो है काफ। इसी तरह से कॉक, कॉक का क्या होता है, हैन, और इसके बाद देखिए जैसे है वैसे हम लिख दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैन वोमेन में चेंज हो गया, बुल किस में चेंज हो गया, काऊ में, और कॉक किस में चेंज हो गया, हैन में। तो यहाँ पे मैन सर्वेंट जो है इसका मतलब होगा कि नौकर, पुरुष नौकर, और इधर जब जाएगा वोमेन सर्वेंट यानी कि नौकरानी। जब पूछा जाएगा कि नौकर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नौकर का नौकरानी, बुल काफ मतलब कि बछड़ा, बैल का जो बछड़ा होता है, तो बछड़ा का पूछा जाएगा कि स्त्रीलिंग क्या होगा, तो काऊ काल्फ। इसी तरह से कॉक स्पैरो यानी कि यहाँ पे क्या, मुर्गा, तो मुर्गा का पूछेंगे तो क्या होगा, हेन स्पैरो। इस तरह से ये चेंज होगा, केवल इसके आगे वाला चेंज करना है और पीछे वाला स्टेप जैसे है वैसे रख देना है। छठा नंबर है बाय एडिंग सफिक्स, यानी कि सफिक्स मतलब कि जो शब्द के अंत में जुड़ता है,
तो जब भी ऐसा होगा वर्ड, तो उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो शुरू वाला है वो जैसे है वैसे रख दीजिएगा, इसमें आपको किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन जो इसके बाद वाला है उसका आप बोल रहे हैं ना सफिक्स, यानी कि जो बाद वाला है, तो बाद वाला का आप फेमिनिन बना दीजिएगा। फादर का फेमिनिन क्या होता है? मदर। ओके, यहाँ पे कहीं दिक्कत है? नहीं है। तो इस तरह से जब भी रहेगा, यानी कि ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड को जैसे है वैसे लिख देंगे और फादर को क्या करेंगे? फेमिनिन में चेंज करेंगे, तो फादर का क्या होता है? मदर। इस तरह से ये होगा। अब हमारा 7वां रूल है, कुछ जेंडर्स यानी कि मैस्कुलिन जेंडर में कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिसमें मैन लगा रहता है। मतलब कि कुछ पहले ही से ऐसा मैस्कुलिन जेंडर रहेगा जिसमें क्या लगा रहेगा जी? तो मैन। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैन लगा है, मैन लगा रहता है, और हम मैन को हटाकर क्या कर देते हैं? पर्सन। देखिए पहले से ही इसमें मैन लगा रहेगा और मैन को हम हटा के क्या कर देंगे? पर्सन। यानी कि मैन के जगह पे आपको पर्सन लिखना है और जो शुरू वाला है जैसे है वैसे आपको लिखना है। ये समझे आप? चेयर और मैन के जगह पे क्या लिखिएगा? पर्सन। मैन के जगह पर पर्सन। उसी तरह से स्पोक है, तो स्पोक के बाद मैन के जगह पर पर्सन। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं चेयरमैन, चेयरमैन ये पुरुष के लिए है, स्पोकमैन पुरुष के लिए है, तो पुरुष के लिए चेयरमैन, तो स्त्री के लिए क्या? चेयर पर्सन। उसी तरह यहाँ पे स्पोकमैन तो लेडीज के लिए स्पोक पर्सन। इस तरह से हमारा ये जो है आज जेंडर का रूल समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।